रहमतुल्लाह। 10th क्लास कैसे हैं आप सब? ठीक है माशाल्लाह। बेटा आज हमने MCQs डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 17 के, जो है ना बायोटेक्नोलॉजी 10th क्लास। बेटा ये वो MCQs हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं हमारे बोर्ड डीजी खान के अंदर मोस्टली, और इसके अलावा अदर जो बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब के, वहाँ पे भी ये वो MCQs हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार जो है ना हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बने हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जेनिंग इंजाइम। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इंजाइम दिए गए हैं, तो इसमें से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? लाइगेज इंजाइम जो होता है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं? जेनिंग इंजाइम का नाम भी देते हैं। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है GMO स्टैंड, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, या हम इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑप्शन बनेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास सी ऑप्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसका आंसर बनेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी वायरल प्रोटीन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने यूज़ की जाए, उस एंजाइम का नाम है इंटरफेरॉन है इसका आंसर। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है इकोलाई बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड इन 1977, इसका आंसर होगा, तो ये इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है मेरा बेटा, 1977। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है सैक्रोमेसिस सेरेविसाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ, बेसिकली ये जो है ना हमारे पास यीस्ट है, यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमारे पास फंगस बनेगा, फंजाई बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है मेरा बेटा हमारे पास जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990। 1990 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया और कंप्लीट जो हुआ था वो 2000 मेरे ख्याल में 003 पे था मेरे ख्याल में। तो बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1990 में जो है ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है इट इज़ आल्सो यूज एज अ स्वीटनर, जो है ना ये मिठास के तौर पे इस्तेमाल होने वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है बेसिकली वो क्या है? ग्लाइसरोल, जो है ना इसको एज अ स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQ है मेरा बेटा हमारे पास लैक्टोबैसिलस स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी यूज इन फर्मेंटेशन, और बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी लैक्टिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा लैक्टिक एसिड। ओके मेरा बेटा। इसके बाद एक और MCQ है हमारे पास, हाँ ये जो ज़्यादा रिपीट होने वाले में से शुमार होता है इसका, the device that provide optimum environment for growth of microbes into biomass, इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास जो है वो क्या बनेगा? फर्मेंटर बनेगा। क्या बनेगा? फर्मेंटर में ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दिया जाता है और वो तमाम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं, वो तमाम माहौल प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को, जहाँ पे वो इजीली क्या कर सकें? ग्रो कर सकें। उस डिवाइस को, उस मीडियम को हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटर का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है डोली शीप इज़ द नेम ऑफ शीप प्रोड्यूस थ्रो क्लूनिंग बाई, जो साइंटिस्ट है वो किसने किया था? बिल्कुल विलमट था, जिन्होंने ये जो क्लूनिंग का जो है ना हमारे पास मेथड जो है ना इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास MCQs है हमारे पास बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग हाउ मैनी शीप ब्रेन्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो था 5 लाख के करीब जो होते हैं हमें शीप ब्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जस्ट ओनली 5 मिलीग्राम, फिर भी हम वहाँ से इंसुलिन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इतना मुश्किल था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माशाल्लाह हमने इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर ली है, अब हमें इवन के मतलब है कि मेडिकल स्टोर के अलावा हमारे जो करियाना की शॉप्स हैं वहाँ पे भी हमें इंसुलिन की जो मेडिसन है वो इजीली हमें अवेलेबल होती है, और इंसुलिन जो मेडिसन होती है यूज़ की जाती है फॉर द डायबिटिक पेशेंट के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर इकोलाई बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड इन 1977, इसका ये पहले भी आ चुकी है MCQ, मज़ीद भी इसको नोट कर लें। इंटरफेरॉन बेसिकली क्या है? एक प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन है, इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, एंटी वायरल प्रोटीन। नेक्स्ट है एलजी ग्रोन इन पॉन्ड प्रोड्यूस, जो है ना अगर हम एलजी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तकरीबन, तो ये हमारे पास जो है 20 टन प्रोटीन पर एकड़ के हिसाब से हम मोस्ट इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे ख्याल में सी था, वो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग 5 लाख शीप ब्रेन वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओनली 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो है ना हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा इंसुलिन बना सकते हैं 5 mg जो है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द वन विच इज़ यूज टू प्रोडक्शन ऑफ वेंजर, इसके लिए हमें इथेनॉल को यूज़ किया जाता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच यीस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस 250 टन प्रोटीन इन 25 आवर्स। वो हमारे पास 50 किलोग्राम जो होती है हमें यूज़ करनी पड़ती है। विच इज़ यूज एज अ वेक्टर। आप बैक्टीरिया की बात होगी तो प्लाज्मिड है। अगर वायरस है तो उसमें से एक वो है हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक नहीं किया, उन्होंने बताया कि आप इनमें से मेंशन करें वेक्टर के तौर पे, तो हम प्लाज्मिड को भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा डी ऑप्शन बनेगा, बोथ ए एंड बी बनेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरा बेटा हमारे पास जो है